दोस्तों, इसमें कोई भी विवाद नहीं है कि कर्ण एक श्रेष्ठ योद्धा था। महारथी कहलाने की संपूर्ण योग्यताएं उसमें थीं। धनुर्विद्या उसकी विशेषता थी, मगर वह गदा युद्ध, मल, माया, भल युद्ध की कलाओं के अतिरिक्त व्यूह रचना, भेद नीति में भी पारंगत था। मगर कर्ण अजेय नहीं था। कर्ण का अर्जुन से श्रेष्ठ होना तो बहुत दूर की कौड़ी है। वह अर्जुन के अलावा अनेकों बार अन्य योद्धाओं एवं महारथियों से परास्त हुआ तथा अधिकांश युद्धों में उसकी पराजित होने तथा प्राण बचाकर पलायन कर जाने के प्रमाण हैं। तो आज हम आपको महाभारत के विभिन्न पर्वों के ऐसे ही कुछ संदर्भों के बारे में बताने जा रहे हैं। दोस्तों, वन पर्व में पांडव जब द्वैत वन में निर्वासित जीवन शांतिपूर्ण ढंग से व्यतीत कर रहे थे, तब दुर्योधन को कर्ण तथा शकुनी ने परामर्श दिया कि आपने अपने पराक्रम से पांडवों को निर्वासित किया है तथा पूरी पृथ्वी पर इंद्र की तरह से भोग करने का आपका अधिकार है, अतः चलकर द्वैतवन में पांडवों को अपनी श्रेष्ठता दिखानी चाहिए। उनके दुख एवं द्रौपदी की वल्कलावस्था से अपनी छाती ठंडी करें एवं उन्हें अपने ऐश्वर्य से वहां जाकर जलाना चाहिए। इसके बाद कौरव अपनी सेना के साथ धृतराष्ट्र से चतुराई पूर्वक अनुमति लेकर द्वैतवन को प्रस्थान करती है। अब वहां सरोवर के समीप ही युधिष्ठिर एक यज्ञ कर रहे थे। अब दुर्योधन ने सरोवर में एक क्रीड़ा भवन तैयार करने का आदेश दिया। अब वहीं सरोवर में गंधर्वराज चित्रसेन अपने सेवकों, देवताओं एवं अप्सराओं सहित जल क्रीड़ा कर रहे थे। अब दुर्योधन को यह सहन नहीं हुआ। उसने कर्ण को आगे किया तथा पीछे अपने भाइयों शकुनी, दुशासन, विकर्ण तथा सेना के साथ उनसे युद्ध करना शुरू कर दिया। अब गंधर्वों ने सबसे पहले कर्ण को परास्त किया, जिसमें कि वह विकर्ण के साथ रथ पर वहां से पीठ दिखाकर पलायन कर गया। अब गंधर्वों ने दुर्योधन को सेना सहित बंदी बना लिया तथा उनकी सभी स्त्रियों पर भी अपना अधिकार बना लिया। ऐसे में पांडव ने उन सभी को गंधर्वों से मुक्त कराया। अब विराट पर्व में दुर्योधन ने छल पूर्वक विराट नगर की गौओं पर कब्जा कर लिया। अब पांडव विराट नगर में वेश बदलकर अज्ञातवास कर रहे थे। अब विराट नगर के कुमार उत्तर ने जोश में भरकर कौरवों को परास्त करने के लिए उन पर आक्रमण करने की ठानी। अब ऐसे में सैरंध्री रूपी द्रौपदी ने ब्रह्मनला रूपी अर्जुन को उत्तर का सारथी बनाने का परामर्श दिया। अब अर्जुन उत्तर को युद्ध भूमि में ले गए। वहां कौरवों की सेना देखकर उत्तर के होश उड़ गए तथा वह रथ छोड़कर भागने लगा। अब ऐसे में अर्जुन ने उसे अपना सारथी बनाया तथा अपने अस्त्र शस्त्र एवं दिव्यास्त्र धारण करके युद्ध भूमि में कौरवों से युद्ध किया। अब अर्जुन द्वारा अपने भाई की वीर गति से खिन्न कर्ण ने उन पर आक्रमण किया। अब अर्जुन ने कर्ण को बुरी तरह से भीन दिया तथा उसके सारथी, रथ, शस्त्र इत्यादि नष्ट कर दिए। ऐसे में कर्ण पीठ दिखाकर भाग गया। बाद में अर्जुन ने सभी कौरवों को परास्त किया तथा सभी गौओं को छुड़ाया। विराट पर्व में अर्जुन द्वारा कर्ण को 2 बार परास्त किया गया तथा दोनों ही बार कर्ण कायरों की तरह वहां से पीठ दिखाकर भाग गया। अब द्रोण पर्व में एक ही दिन के युद्ध में कर्ण को अर्जुन, भीम, धृष्टद्युम्न तथा सात्यकी द्वारा अलग अलग अवसरों पर परास्त किया। पुनः अगले दिन अभिमन्यु ने कर्ण को परास्त किया, जिसमें वह युद्ध भूमि से बुरी तरह से पीठ दिखाकर भाग गया। उसी दिन अभिमन्यु ने भी पुनः आचार्य द्रोण और कर्ण को परास्त किया। सात्यकी ने भी कर्ण को परास्त किया। अब द्रोण पर्व में भीम द्वारा कर्ण को बुरी तरह परास्त किया गया, जिसमें कि वह वृषसेन के रथ पर भाग गया। अब इसी दिन भीम ने कर्ण को 3 अलग अलग युद्धों में परास्त किया और हर बार कर्ण को पीठ दिखाकर भागना पड़ा। अब अभिमन्यु के छल पूर्वक अनैतिकता द्वारा वध किए जाने के बाद जब अर्जुन जयद्रथ को मारने की प्रतिज्ञा करते हैं, उनका युद्ध अश्वत्थामा, कृपाचार्य, शल्य, दुर्योधन तथा कर्ण से हुआ। इस युद्ध में सभी बुरी तरह से पराजित हुए। इसी दिन भीम ने कर्ण को बहुत दुर्गति में पहुंचाया। अब इसी दिन सात्यकी ने कर्ण को बुरी तरह से परास्त भी किया। मार सकने की परिस्थिति होने के बावजूद सात्यकी ने अर्जुन एवं भीमसेन की प्रतिज्ञा ध्यान करते हुए उसके प्राण नहीं लिए। अब युधिष्ठिर ने भी युद्ध में द्रोण द्वारा ब्रह्मास्त्र प्रयोग को निष्फल कर दिया। इसके बाद उनके साथ अर्जुन तथा भीम ने भी दुर्योधन, कर्ण तथा द्रोण को परास्त किया। अब इसके पश्चात कर्ण का अश्वत्थामा से भी विवाद हुआ। अब गुरु एवं अश्वत्थामा को अपशब्द कहने के कारण कर्ण की बड़ी निंदा हुई। इसके पश्चात पुनः युद्ध में कर्ण को अर्जुन ने बड़ी बुरी तरह से परास्त किया, जिसमें वह कृपाचार्य के रथ में सवार होकर भाग गया। अब द्रोण पर्व में ही घटोत्कच द्वारा अनेकों प्रकार से दुर्गति किए जाने एवं बुरी तरह परास्त होने के बाद कर्ण ने वैजयंती नामक अमोघ शस्त्र का प्रहार किया।
यह वही शक्ति थी जिसे उसने इंद्र से प्राप्त किया था और प्रतिदिन उसकी पूजा करता था। दोस्तों, आपका महाभारत से जुड़ी इस घटना के बारे में क्या कहना है, हमें कमेंट के माध्यम से जरूर बताइएगा। और वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। हम आपको मिलते हैं अगली वीडियो में।